अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। बारिश ने तोड़ा 48 साला रिकॉर्ड, बनाम सरकार। नाज़रीन, इलाका है गाज़ियाबाद और शाह बदर रोड पर हम मौजूद हैं और इस रोड पर नुकसानात का तखमीना जो है वो एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि हद से ज़्यादा लोग जो हैं उनके घरों का नुकसानात हुए हैं, दुकानों के नुकसानात हुए हैं। बारिश ने चूँकि अपना रिकॉर्ड तोड़ा है और 48 सालों के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश जो है वो कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। 4-5 घंटों की बारिश 174 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई और जिस पर तमाम इंतज़ामिया जो है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि बारिश जो थी वो नॉन स्टॉप 4-5 घंटे होती रही, जिसके बाद वाटर लॉगिंग हमें देखने को मिली कि लोगों के घरों के अंदर भी पानी दाखिल हुआ। मेन बड़ी शाहराहें जो थी उन पर भी कई फुट जो है वो पानी खड़ा हुआ नज़र आया। इस इलाके के लोगों से पूछते हैं इनके क्या नुकसानात हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम भाई, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का। भाई साहब, बारिश ने 48 साल रिकॉर्ड तोड़ा है और आपके इलाके के क्या नुकसानात हुए हैं? हमारे इलाके के नुकसान ज़्यादातर तक रोड जो टूट फूट का शिकार है और ये पानी तकरीबन थोड़ी सी बारिश की वजह से काफ़ी जमा हो जाता है इधर पानी, तो आता भी इधर कोई नहीं है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं, कोई यानी कि हमारे पास नहीं आता। ये खुद अपनी मदद आपके तहत ये जो है ना हम सारा काम करते हैं। अब ये सारा ही हमारा कल रोड बैठ के इधर कई मकानों के अंदर पानी बढ़ गया, कई मकान हमारे यानी कि ज़मीन बोस भी हो गए हैं। तो इसलिए हम तो ये अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट से कोई मेहरबानी करें, हमारे इलाके की सोचें। अच्छा, रोड बैठने की वजह क्या है? एक तो ये बना नहीं है ना अभी तक, वही पुराना रोड को उन्होंने जो दोबारा इसको, कब से नहीं बनाई है? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 सालों से ये रोड ही नहीं तैयार हुआ। कोई तैयार नहीं हुआ रोड, ऐसे ही है। यहाँ पे सीवरेज लाइन का सिस्टम के लैंड डली, उसके बाद ये बना ही नहीं है रोड हमारा। 4-5 साल पहले सीवरेज लाइन डली है, हाँ जी, उसके बाद नहीं बना फिर ये रोड। उसके बाद नहीं बना। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? बस यही बात है, यही कहा है। कितना नुकसान हुआ ये बताएं। नुकसान तो काफ़ी हुआ है, काफ़ी हो गया, काफ़ी नुकसान है। ये जो दुकानें मकान आप बनाए हैं सारा नीचे पानी जाता है, ये सारा टोया है, ईदगाह से परले पासे सब सारा टोया है, डूबे पड़े मकान। मकान डूब गए? हाँ, मकान डूब गए जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहोगे जी आप? सर यहाँ पे बहुत नुकसानात हुए हैं, ठीक है। जो वो लाइन डाली है, क्या कहते हैं, नेट वाली तार, ठीक है, उसकी वजह से ना उन्होंने पूर तो दिया है, लेकिन जो है ना पोला था, फर्श ना बुनियाद पोली थी, सारा पानी घुस गया है। वो देखें सामने जो है ना नीचे इमारतों में पानी गिर रहा है, ठीक है। तो बुनियादों में, लोगों के घरों में बुनियादों में पानी जा रहा है, बुनियादों में पानी? हाँ जी, बुनियादों में चला गया और इमारतें गिरने पे आ रही हैं। गिरने पे आ रही हैं इमारतें। देखिए जी, ये हालात हो रहे हैं कि इमारतें जो हैं वो इस वक्त गिरने के दहाने पे खड़ी हैं कि आवाम जो है वो इस वक्त बड़ी परेशान नज़र आ रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ना, ये हमने खुद अब बनवाया, ये देख लें आप कैसे इसका हालात हो गए हैं। ये अभी ताज़ा ही बना हुआ है। ये नेट वाले जब से आए ना, इन्होंने खड्डे किए हैं, इन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब जहाँ से भी देखे ना पानी जा रहा है नेट वाली तारों में से ना, वो इधर टोया है, वो पानी टोए में मार करता है, इससे हमारी बिल्डिंगों को नुकसान हो रहा है। ये बताएं, कितनी आबादी है इस पूरे इलाके की? तकरीबन होगी लाखों के हिसाब से, ये सारा आबाद है। लाखों के हिसाब से आबादी है और जो इस इलाके में लोग रह रहे हैं वो फिर इतने बैकवर्ड एरिया क्यों करार दिया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी इंतजामिया का बंदा जो तवज्जो क्यों नहीं दे? सर पता नहीं इंतज़ामिया को क्या मसला है। अब वो नेट वाली तार डाल के गए, हमने उन्हें कहा भी है कुटाई करो, उन्होंने कुटाई नहीं किया, ऐसे टेम्परेरी काम करके चले गए हैं। अब बारिश दूसरी आ रही है, ये दूसरी बार ऐसे खड्डे हो रहे हैं। पहले भी हुए हैं? हाँ जी, ये पहले सारे खड्डे हुए हैं तो हमने बंद किए हैं, अब फिर दोबारा हुए हैं। पिछली बारिश पे खड्डे थे, यानी कि जो ये अगस्त में 16 अगस्त को बारिश हुई थी, इस बार आपके यहाँ पर खड्डे थे? हाँ जी, ये सारे भरे हैं हमने, ये यहाँ से यहाँ जहाँ, फिर वही पानी वहीं से जाना शुरू हो गया। ये देखें जी, ये अगर हम दिखा सकें कि ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बाउंड्रीज़ लगाई हुई हैं और बाउंड्रीज़ के साथ साथ अगर मैं देखूं कि स्टेप जो है वहाँ पर दुकान का वो भी बैठ गया कि सिर्फ क्या हुआ कि उसकी बुनियादों के अंदर पानी गया और बुनियादों में पानी जाने से पूरी की पूरी स्लैब जो थी, फुट स्टेप जो था वो बैठ चुका है और लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। इंतज़ामिया का एक भी बंदा जो है वो यहाँ पर नहीं आया। अच्छा, ये बताएं, पूरे मकान गिरे पड़े हैं। पूरे मकान? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जानी से बच गया अल्हम्दुलिल्लाह के हम मौके पे खड़े थे। ये पिछली बारिश आई है ना, हम कुदरती निकले हैं, खड्डा हुआ है, हमने उसी टाइम बंद किया है। अब हमें शक था कि यहाँ फिर दोबारा खड्डा ना हो जाए, हम निकले हैं
यहाँ खड़े रह गए, फिर सारा मोहल्ला इकट्ठा था यहाँ। ये पूरी 2 ट्रालियाँ रेत की लेके गया है। ये सिर्फ इसी खड्डे के अंदर आपने पूरी दो ट्रालियाँ रेत की डाली हैं। तो ये मुझे बताएंगे फिर शिगाफ कितना बड़ा था? ये आप खुद सोच लें, ये इतना सा था, फिर बड़ा होता गया। जितनी देर में रेत भर के आए उतनी देर में बड़ा हो गया। इंतजामिया जो है वो क्यों नहीं आपके पास आ रही? क्यों नहीं आती? वोट लेने के लिए सब आते हैं, वैसे कोई नहीं आता। वोट लेने सब आते हैं जी, और आता कोई नहीं। क्या कहोगे? ये शुक्र अल्लाह का कि ये खंभा बच गया है। इन्होंने भाई ने जितनी मेहनत की है ना, इन्होंने ये खंभा अभी भी गिरने वाला है। जितने इसके अंदर रोड़ा डाला है, कम से कम 2 ट्राली इन्होंने कम से कम 20 से 25 मोहल्ले वाले रल मिल के रेत डाली है, और इसके अलावा रोड़ी डाली है, जो पीछे रूढ़ी से उठा के डाली है। कोई ट्राली थी। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने वापडा वालों को नहीं बताया कि भाई हमारा है यह खंभा? सबको बताया है, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। क्या कहेंगे जी? कोई भी नहीं। वापटा वालों को कॉल किया है, डॉक्टर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने कॉल किया है, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया। तकरीबन जोहर की नमाज के टाइम फ़ोन किया था, अभी तक कोई नहीं आया। देखिए जी, इंतज़ामिया की समझ नहीं आ रही कि इदारे करना क्या चाह रहे हैं कि अवाम जब आपको कोई आगे आगाह कर रही है कि आप यहाँ पर कोई नुकसान होने वाला है, उससे बचा लें हमें, और वो इंतज़ामिया जो है वो जब तक नहीं आती जब तक नुकसान हो नहीं जाता। कि तब आना है जब यहाँ पर कोई नागहानी आफत आ जाएगी, खुदा न खास्ता ये खंभा जो है अगर ये गिर गया तो किसी की जान भी ले सकता है, किसी के घर को तबाह कर सकता है। और फिर हाई वोल्टेज तारें हैं, तो आवाम इस रोड पे गुजरेगी किस तरह? लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं मज़ीद आगे, और जहाँ आगे भी जा रहे हैं वहाँ पर हमें शगाफ नज़र आ रहे हैं, और उन शगाफों को लोग जो हैं, आवाम जो है वो खुद फिल कर रही है, और रेत जो है वो डाली जा रही है। और ज़ाहिर सी बात अभी कच्ची है और प्रेस नहीं हो रही, तो हमें भी खड़े होने में ज़रा मुश्किलात का सामना है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि एक बारिश ने आपके इस इलाके का कितना नुकसान कर दिया? क्या क्या देखा आपने नुकसानात? नुकसानात का जो जायचा अगर बनाया जाए तो पहले तो सियासतदानों का उर्स पड़ना ज़रूरी है कि जिन्होंने हमारे इलाके के फ़ंड जो है दूसरे इलाके में लगा दिए, जिसकी वजह से सारी तबाही हुई। उसके बाद फिर रही सही कसर जो है वो वासा ने पूरी कर दी कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। और उसके बाद फिर PTCL फाइबर बिछाने वाले ठेकेदार ने ज़्यादती की कि जो गड्ढे खोदे उनको पुर नहीं किया, और उसकी वजह से जब बारिश हुई तो पानी लोगों के घरों में और दुकानों में दाखिल हो गया, और इस वक्त लाखों रुपये का नुकसान जो है वो हो चुका, और लोगों के घर जो है वो बैठ गए और दुकानें बैठ गई। और उसकी वजह से ये बिजली का खंभा मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये भी टेढ़ा हो चुका, और ये 11,000 KV का है, और खुदा न खास्ता ये मेरे घर पर गिर पड़े तो इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। यानी कोई एक मसला नहीं है, इस फाइबर की वजह से। और हमारे अहलिन इलाके का मुतालबा हुकूमत से ये है कि इस ठेकेदार के ख़िलाफ़ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि हम लोग जो है ना इस वजह से निकल सकें, और इसका अजाला भी कराया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके इस इलाके में कितनी आबादी है, कितने लोग रहते हैं, और कितने लोगों के घर जो हैं वो इस पानी से गिर चुके हैं? ये इस वक्त गुंजान तरीन आबादी है, और शाहबदर रोड जो है वो ज़करिया टाउन तक मिलाने वाला वाहिद रोड है, जो आसपास की तमाम आबादियों को, जो लाखों लोग यहाँ रह रहे हैं, उनका वाहिद ज़रिया है इस रोड से गुजरने का। और उसकी वजह से जब ये पानी यहाँ फुटों के हिसाब से खड़ा होता है तो लोगों को जिस अजियत का सामना करना पड़ता है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो यानी जो वासा के हुकाम है या मुल्तान इंतज़ामिया है, उनसे मुतअद्दिद बार गुजारिश की गई कि हमारी रोड की मरम्मत की जाए, इसको ऊंचा किया जाए, ताकि ये मकीन जो है इस अजियत से निकल सकें। लेकिन लाखों लोगों की अजियत का जो है अभी तक कोई अजाला जो है नहीं किया गया। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो मकान है, क्या वो कच्चे मकान हैं या पक्के मकान? नहीं, मकान सारे ही पक्के हैं। आपकी बैक साइड पे अगर कैमरा आपको दिखा रहा हो तो देखें सारे मकान पक्के बने हुए हैं। लेकिन वो जो फाइबर वाले ने गड्ढे खोदे, उन्होंने उसको पुर नहीं किया, सही अंदाज से उसकी फिलिंग नहीं की गई, पानी उसके अंदर गया, और उसकी वजह से पानी ने जगह बनाई। और ये जो पक्के मकानात हैं, अगर आप अंदर से जाकर जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि लाखों रुपए का नुकसान इस वक्त तक हो चुका। लाखों रुपए का नुकसान जी वो हो चुका है, और पक्के मकानात होने के बावजूद जो है लोग उनके के घर जो हैं वो गिर गए। जाहिर सी बात है कि जब पानी आएगा तो बुनियादें उनकी खोखली हो जाएंगी, और जब बुनियादें खोखली होती हैं तो उसके बाद यही हालात होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपके दुकान की जो बुनियाद है वो भी बैठना शुरू हो गई। क्या नुकसान? पानी का नुकसान सर जी, केबल वाले है ना,
उन्होंने झरी मारी, सारा पानी तोड़ो निकलिया टाउन ताई, लोगों के मकान बैठ गया, बड़ा नुकसान हो गया, हर बंदा परेशान, मिट्टी चुको, पानी बढ़ गया, मकान गिर गया। और तुम्हारे सामने देख लो, दुकान गिरने का खतरा, लाइट नहीं है, कुछ बड़ा मसला है पानी का। अच्छा ये बताएं कि चले केबल वालों ने तो गलती की कि इंतज़ामिया ने उसे लुक आफ्टर नहीं किया, यहाँ पर जो पानी खड़ा था उस पानी से आपको कितना नुकसान हुआ? हमारे इलाके के जो MPMN है ना सर, इन्होंने ठेका मिला सड़क बनाओ, मोटरसाइकिल की टूप नहीं आती, उन्होंने पंचर आते ने 10, इन्होंने 10 पंचर लगवा के चल मेरे भाई मड्डी गैब, रोड बैठ गया, सरकारी पानी चला, रोड बैठ गया, कोई इंतज़ाम नहीं, ईदगाह कोला तोड़ जिक्र टाउन ताई। वैसे शरीफ आदमी आए, उन्होंने पंचर लाए, मोटरसाइकिल टूब ली, पंचर लग गए, चल मेरा भाई। रोड की पोजीशन देख लो, इतने 2-2 फुट पानी हो जाता है। यानी जी पैचेस लगाए हैं, उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, काम नहीं करा, बिल्कुल ही काम नहीं करा, पूरा इलाका बताएगा। देखें जी, ये इलाके के जी हालात हैं कि यहाँ पर पैचेस जो हैं वो लगाए गए हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बाबा जी क्या कहेंगे कि क्या मसाइल आपको दरपेश आ रहे हैं? दरपेश यही कि अभी कश्ती लगाने पड़े थे रात को, तो कल तो कश्तियाँ लगानी पड़ी है। कश्तियाँ लगानी पड़ी? इतना पानी था, फिर कहाँ जाएंगे बंदे? 3-3 फुट पानी था इधर। तो बच्चे फिर किस तरह गुजर रहे थे? बच्चे कहाँ थे, अंदर ही पड़े रहे। 3-3 फुट पानी में बच्चों को आपने अंदर ही रखा हुआ था, बाहर नहीं निकाल सके? नहीं निकाल सकते ना, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से आदमी गुजरता था। ये सब गाड़ियाँ इधर राजा साहब के गैराज में खड़ी हुई थी, मोटरसाइकिल गुजर नहीं सकता था। कई मकीन जो हैं साथ वाले, वो उन्होंने रात हमारे घर गुजारी है, यानी अपना घर छोड़कर वो हमारे घर में मुकीम रहे हैं, और उनके घर चूँकि पानी चला गया था, ये साथ वाले घर जो हैं दोनों, इनके घरों में पानी था, और उनकी मोटरसाइकिलें भी, उनके घर वाले भी, उनके बच्चे भी हमारे घर फैमिली में रात रही है। सुबह को वो लोग अपने घर गए। अब इसे अंदाज़ा लगाएं। देखें जी, ये हालात हैं कि लोग जो हैं वो दूसरों के घरों में मुकीम हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पानी इतना 3-3 फुट पानी आएगा तो बंदा सोएगा कहाँ? जी सर, आप क्या कहेंगे कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किलात तो बहुत सारी हैं। एक तो वासाले का काम नहीं करते, जो पानी निकाल जाए टाइम से निकालें, वो तो टर्न पे चलाएँ, पीछे चलाएँ, तो पानी क्यों खड़े रोडों पे? नहीं, मुझे ये बताएं कि वासा ने पानी का गटर में निज़ाम सही नहीं है ना। नई लाइन डलने के बावजूद सही नहीं? नई लाइन कब डली है? नहीं डली तो 4-5 साल पहले जो हमें लोगों ने आपके बताया, वो यही बताया कि जी 4-5 साल पहले यहाँ पर नई गटर लाइन डाल चुके हैं। नहीं, अभी तक कोई नहीं डली। वैसे रोड बनाने के इशू चला है तो अरसे से कि नया रोड बनेगा फिर सारा काम होगा। अच्छा, नया रोड बनेगा तो काम होगा, वरना? हाँ, वहाँ यहाँ तक मिलाना, आगे तक शालीमार तक मिलाना, ये जिक्रा टाउन तक ये रोड। तो फिर कब होना वो सारा काम? कोई पता नहीं कब होना। आपके MNA MPS से बातचीत नहीं हुई कि भाई बताएं वो आपको कि कब होना है ये काम? वो कौन सुनता है यहाँ? गरीब की सुनता है कौन है? देखें जी, गरीब की कौन सुनता? आवाम जो है वो इस वक्त बड़ी परेशान नज़र आ रही है कि लोग जो हैं वो हद से ज़्यादा तंग आ चुके हैं इंतज़ामिया से भी, और उसके साथ साथ आवाम जो है वो अपने हुक्मरानों से भी तंग आ चुके हैं, और तंग आने के बाद जो है वो यही चीज़ ही कह रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे मसाइल जो हैं वो हल किए जाएं। ये लाखों की आबादी का इलाका है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो किस अज़ियत में रह रहे हैं कि देखें कि उन्हें रात भी जो है वो दूसरों के घरों में जाकर बिताना पड़ी है, और इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर आकर एक लम्हे के लिए भी, दाद रसी के लिए भी नहीं आई कि चलो कम से कम जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के घर गिरे हैं, पक्के मकानात गिरे हैं, कच्चे नहीं, कच्चे तो वैसे ही गिर जाते हैं, ये पक्के मकानात हैं, ये पक्के मकानात गिरे और लोग जो हैं उससे कितना परेशान हुए। मज़ीद आपको आगे जाएंगे, दिखाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम मज़ीद आगे आए हैं, और जितना हम आगे जा रहे हैं उतना ही मसाइल जो हैं वो इस इलाके के नज़र आ रहे हैं। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी एक दीवार थी या दुकान थी या क्या था, जो भी था वो गिर चुका है, और इस वक्त वो फ्लैट रोड बना हुआ है। अब ये बच्चे मेरे साथ यहीं पे खड़े हैं, और बच्चों ज़रा साइड बजो, ये सामने देखें कि ये मेरे बिल्कुल साथ ये खंबे की दीवारें हैं,
ये खंबा है, कौन सा खंबा है नहीं पता, मगर इस पे बिजली के मीटर ऐसे टंगे हुए हैं जैसे वापडा ने अपने बाप का माल समझा हुआ है। और आवाम जो है वो इतनी परेशान है कि खुदा न खास्ता अगर इस पर कोई हाथ लगा दे तो क्या हाल बनेगा, कोई खुदा का नाम ले। ये यहाँ पर जिंदगियाँ हैं, आवाम है, यहाँ पर भेड़ बकरियाँ नहीं हैं। लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे जी? सर साकू तो एक साल थी गई एक बने दे होए ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇੰਤਹਾਈ ਥੱਲ ਕਲਾ ਸੇ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ 2 फुट ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ 2 फुट से ऊपर होता है? 2 फुट से ऊपर पानी होता है। और मुझे ये बताओ कि फिर इंतज़ामिया कहाँ होती है जब आप यहाँ पे पानी का निकासी करवाते हैं? पानी भी बंद कर देते हैं, अगर सीवरेज का निज़ाम चले वो पानी चालू हो जाए, वो सिस्टम भी नहीं है, बस ऐसे पानी खड़े रहता है। यहाँ से लेकर तकरीबन ये 1 मीटर होगा जो पानी 2 फुट खड़ा रहता है। मुझे ये बताओ कि अब ये बार बार जो ये दीवारें गिरती हैं बारिश की वजह से या किसी वजह से, तो नहीं, मुझे ये बताएं कि फिर इस वक्त किस तरीके से बनवाते हो? सीमेंट की बोरी कितने की है, रेत कितने की है, ईंटें कितने की हैं, मजदूरी क्या दे? 1500 रुपये की तो सीमेंट की बोरी है, रेत 8000 रुपये की ट्राली है। ये मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है, ये आपके सामने पोजीशन खड़ी है, कहाँ जाएं हम? 1500 रुपये की आपकी एक रेत की बोरी और सीमेंट की बोरी है और 8000 रुपये की रेत है। उसके अलावा जो मजदूरी है वो तकरीबन 1700-1800 रुपये तो मिस्त्री ले रहा है, 1000-1200 रुपये मजदूर ले रहा है, क्या करें हम? मुझे ये बताएं मैडम मरियम नवाज़ साहिबा, मैं आपसे मुंतखब हूँ, मुखातिब हूँ कि आपने लोगों को मुफ्त घर का वादे किए थे, सस्ते घर के वादे किए थे। यहाँ तो बेचारा गरीब जो है वो सिर्फ अपनी जो कंस्ट्रक्शन है उसी को ही करता रहे और उसी में मर जाए। आवाम जो है वो कहाँ तक भरे पैसे, गरीब बंदा जिसकी एक दिहाड़ी नहीं होती उससे कहीं ज़्यादा का यहाँ पर काम आ जाता है कि 1500 रुपये की सीमेंट की बोरी, 8000 रुपये की रेत की ट्रॉली, इसी तरीके से ईंटें जो हैं वो 34-35 हज़ार। कहाँ से मजदूरी भरेगा, कहाँ से वो अपना घर तामीर करेगा? मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ। नाज़रीन, हम मज़ीद आगे आ चुके हैं और अब मैं आपको मज़ीद आगे के हालात दिखाता हूँ कि ये रोड नीचे जा रहा है बस्ती की तरफ, और ये बस्ती की तरफ रोड किस तरीके से जा रहा है ये अब आपके सामने है कि ये मट्टी वाला रास्ता है और पानी ने अपना रास्ता खुद बनाया है कि जिस पर हमारा चलना जो है अब वो मुश्किल हो चुका है। और यहाँ पर ये देखें कि माएँ बहनें जो हैं हमारी वो किस तरह गुजर रही हैं। इंतज़ामिया इस वक्त ख्वाब गफलत की नींद में सोई हुई है और ये गहराई देखें, आबादी देखें कि इसमें आपके जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आपको मकान ही मकान नज़र आएंगे। लोग जो हैं वो यहाँ पर लाखों की आबादी का ये इलाका है और यहाँ पर आवाम जो है वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रही है कि यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं और उसके साथ साथ पानी के पाइप्स यहाँ पर रखे हुए हैं सीवरेज के, मगर काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब यहाँ पर पानी के सीवरेज के पाइप्स भी लगे हुए हैं। अब आप एक चीज़ ये नोट करें कि ये इस तरह सामने मेरे ये रोड है, अब ये गाड़ी देख रहे हैं, ये रोड पर खड़ी है, इलाका है ये नीचे। जब बारिश होती है तो सारा पानी जो है वो इस इलाके में एंटर होना शुरू हो जाता है और ये इलाका देखें ये कितना बड़ा है और अभी भी लोग जो हैं वो किस तरीके से पानी के अंदर खड़े हुए हैं, कीचड़ के अंदर खड़े हुए हैं कि पता चलता है कि वाकई यहाँ पर अच्छा खासा पानी जो है वो खड़ा रहा है और जिसके बायस जो है लोग परेशान हुए होंगे। मज़ीद इलाके वालों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि क्या परेशानी हुई जब ये बारिश आई? सर, ये तकरीबन 30 फुट रोड ऊंचा है, ये आबादी नीचे है, यानी पूरी की पूरी एक मंजिल ही नीचे है? नीचे है, ठीक है। ये सारा जितनी मंजिलें बनी हुई हैं ये सारा गंद पे बनी हुई है, कोई इसकी इमारत नीचे नहीं है। जहाँ गंद, जैसे ये गंद पड़ा हुआ है इसके ऊपर ऐरे काट कर मकान बना देते हैं। हम गरीब आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, ताज़ी झाड़ी कमा कर ले आते हैं और मकानों पे पैसा लगाते हैं। आगे लाइन इधर जो डली हुई है वो एक लाइन 12 की डली हुई है सामने, ठीक है। आगे 9 की लाइन डली हुई है, उससे आगे डिस्पोजल को लाइन जा रही है, वो 18 की लाइन डली हुई है। ये 7 पैप मंगवा कर उन्होंने
भाई डलवा देते, वो अभी तक नहीं डलवा दिए। हमारे लिए ये मसला होता है, यहाँ तकरीबन कम से कम 15 फुट पानी आ जाता है नीचे। आप चल कर देख लें, सारों घरों को दरारें पड़ गई हैं, सारे फर्श पे 15 फुट पानी आता है तो भाई ये तो फिर घर के घर पूरे के पूरे डूब जाते होंगे। डूब जाते हैं सर। आप चल कर देख लें, पूरे इस टाइम भी घरों में पानी है। अच्छा, डिस्पोजल का ये हाल है कि हम अदीरा को क्या कह MDA को भी इसकी जो 3 मोटरें पहले चलती थी वो चलाएं, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, बाहर वाली मोटर एक्स्ट्रा लगा दी थी भी, खुदा ना खासा अगर बारिश ज़्यादा आ जाती है तो ये बाहर वाली मोटर आप चला लिया करें, 3 मोटरें हो जाएंगी। इस टाइम आप डिस्पोजल पे भी देख लें, 1 मोटर चल रही है जो बाहर पड़ी हुई है, जो अंदर पड़ी है एक तो जल गई है, वो खा पी गए, एक नीचे पड़ी है जुमेरात की उन्होंने खोली हुई है, पिछली जुमेरात की, अभी तक उसको चालू नहीं किया। ये आपको किस तरह कह सकते हो कि डिस्पोजल पर इतनी मोटरें पड़ी हुई हैं और अभी तक उन्हें चालू नहीं किया? क्या आपने देखा है? आपको मैं अभी चलकर दिखा देता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपने उनसे पूछा है कि भाई पूछा है उनसे, कोई उन्होंने बताया आपको? कोई दफ़ा तो मैं खुद रक्शे पे ले गया हूँ, मैं रक्षा ड्राइवर हूँ, मैं खुद 9 नंबर ले गया हूँ। उन्होंने धुलाई की है, धुलाई करा कर बैरिंग डाले, भी आकर दोबारा उन्होंने फिट की है। एक दिन नहीं चलाई, दूसरे दिन फिर 12 जाके फिर ख़राब हो गई। आप चल कर देख लें, अगर मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूँ तो आप मुझे सजा दें। और इस टाइम देख लें, सारों घरों के दरेड़े पड़ गई हैं, 2 मकान आपके सामने वहाँ गिरे हैं, चलकर मैं आपको दिखा सकता हूँ। मकान भी गिरे हैं यहाँ पे? मकान भी गिरे हैं पिछली गली में, वो जहाँ बंदे बैठे हैं सफ़ेद कपड़ों वाले, उसके सामने मकान गिर गए। और सारे मकान, कोई मकान ऐसा नहीं है जिसके वो त्रेड़ ना ही हो। नाज़रीन, हम उन मकानों की तरफ भी जाके कोशिश करेंगे, अगर हमें रास्ता मिलता है कि उन मकानों की तरफ भी जाएं। आप क्या कहेंगे जी? ये इंतज़ामिया को चाहिए कि ये काम करें अपना, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों को रिहाइश रखी है उन्होंने, तो वो गिर चुके हैं, बड़े परेशान हैं आवाम यहाँ पर। तो लिहाजा जितनी भी कोशिश की जाए, काम किया जाए इसके बाद। हाँ जी, काम किया जाए जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, मज़ीद लोगों से जाके पूछते हैं कि क्या हालात हैं, क्या वाक़यात हैं, क्या है जी आपके इलाके के मसाइल? अस्सलाम वालेकुम सर, इलाके के मसाइल क्या बताएं आपको? इलाके के मसाइल ऐसे हैं, बस रहने के जो ना काबिल नहीं रह गया, ठीक है। हालात ऐसे हैं, अब जिसको भी कहे ना, पहले आमिर डोगर साहब यहाँ से जीते हैं। कल मैंने फ़ोन किया इधर अपना इनको शाहिद खान साहब के बंदों को, कहते जी वो यहाँ से मोइनुद्दीन साहब जीते हैं यहाँ से और आमिर डोगर साहब जीते हैं, उनको यानी कि आप उनसे रब्ता करें, हमारा तो हल्का है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर उनको कॉल करते हैं, डिस्पोजल वाले वो बंदे जो अपना रेस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं जी अपना अभी यानी कि डीज़ल नहीं है, हम खुद जाके यानी कि उनको कह के वो मोटरें चलवाते हैं। एक्सीएन है साजिद साहब, उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं यार बंदों ने मोटर चलाई हुई है, पानी यहाँ तक के घरों में दाखिल हो जाता है, यहाँ तक के लोग बेचारे अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए यहाँ से, पर कोई सुनने वाला है ही नहीं, ना ही कोई देखता है और ना ही कोई आता है यहाँ पे। सुनने वाला कोई नहीं, वजह क्या है? RPO DPO ऑफिस फ़ोन करते हैं, कहते सर आ रहे हैं, वो कहते आ रहे हैं, ठीक है, वो कहते आ रहे हैं, आते हैं नहीं कोई भी। कल भी हमने कॉल किया, RPO DPO ऑफिस फ़ोन किया है, यहाँ पे 15 की कॉल आ चुकी थी, ठीक है, 2 डाले मौजूदा यहाँ पर मौजूद थे, फिर भी कोई भी नहीं आया किसी किस्म की। यहाँ पे क्या वजह थी? पुलिस को क्यों बुलाया था? पुलिस को नहीं, RPO यहाँ पे लास्ट टाइम में अपना 2 यानी कि डेथ हुई थी, डिस्पोजल की दीवार गिरी थी, CPO DPO मौके पे मौजूद था, उनको यही बात की थी कि अपना सर जी हम कॉल करते हैं कि कोई भी अमला हमारी मदद के लिए नहीं पहुँचता। अच्छा, ये जो आप ये सारी बातें बता रहे हो, ये बारिश से पहले की बातें हैं या बारिश होने के बाद? बारिश होने की बात, यानी कि बारिश जब हो रही होती है तब ये मामलात हम करते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना हो, जानी नुकसान से बच जाएं, गरीबों का जो नुकसान होता है उससे बच जाएं, ठीक है। उसके बावजूद फ़ोन करते हैं, हालांकि कल मैंने फ़ोन किया है, उनके 2 गाड़ियाँ भेज रहा हूँ, साजिद साहब एक्सीएन साहब ने फ़ोन मैंने किया है, वो कहते हैं 2 गाड़ियाँ भेज रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी वाले का नंबर नोट करवाया, गाड़ी वाला कहता है बस आ रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे गुजरने के बाद पानी ओवर हो गया है, जिसकी वजह से 2 मकान की दीवारें गिर चुकी हैं, एक मकान में तो बच्चे यानी कि डूब गए हैं। मौके पे पुलिस भी गवाह है इस चीज़ की कि उन्होंने कहा है कि आप बच्चों की हेल्प करके उनको यानी कि बाहर निकाल दें। ये आपने खुद रेस्क्यू किया? पुलिस वालों ने नहीं रेस्क्यू करवाया? वो जब आए हैं तब तक हमने बच्चे निकाल लिए थे, उनको अपने यानी कि अपनी मंजिल पर पहुँचा दिया था, फिर उसके बाद यानी कि वो घर खाली करवा दिया था।
ये हालात हैं जी कि घर खाली करवाना पड़ गया लोगों को। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, उन घरों की तरफ भी देखेंगे कि वो घर किस तरह के हैं, क्या हालात हैं उन घरों के। रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम आपको लेके चलेंगे उन लोगों के घरों में कि जिन लोगों के घरों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है, और उन लोगों को रातें जो हैं वो अपने घरों से बाहर बिताना पड़ी, क्योंकि 4-4 फुट तक, 3-3, 4-4 फुट तक जो पानी था वो इन घरों में दाखिल था। अच्छा नाज़रीन, घरों में पानी जहाँ पर दाखिल हुआ वहाँ के मकीन जो हैं उन बेचारों को अपने घरों से कूच करना पड़ा, और लोगों को घरों से निकल कर दूसरों के घरों में पनाह लेनी पड़ी। क्यों? वो इस वजह से कि पूरे घर जो थे वो पानी में डूब चुके थे। अब ये देखें, हम इस वक्त आ चुके हैं इस घर में, और ये घर देखें कि ये इस वक्त सारा कीचड़ जो है वो हुआ है कि मिट्टी जो है वो सारी बहकर इस पूरे घर में दाखिल हो चुकी है। और ये वो इलाका है जहाँ पर पानी जो है वो बेतहाशा खड़ा हुआ था। लोगों के घरों के अंदर दाखिल हुआ, लोगों के कमरों में दाखिल हुआ, लोगों के जो सामान पड़े हुए थे वो तक इसमें डूब चुके, और लोग जो हैं वो महसूर होकर रह गए कि अब अपने घरों से जाएं किधर। मज़ीद जो है वो, अगर मेरा कैमरामैन अंदर जाए और आपको दिखा सके कि अंदर के हालात क्या हैं, तो वो नागुज़ीर होंगे कि लोगों के जो मकान थे वो मकान तक पानियों में डूब गए। चरपाइयाँ देखें कि चरपाइयाँ तक डूबी हुई हैं। ये जो इसके ऊपर सामान पड़ा हुआ है, अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पानी कहाँ तक आया होगा, कि उसने निशानात, अगर मैं आपको दिखाऊं कि दीवारों पर पानी के निशानात भी छोड़े हुए हैं, कि जो पानी जहाँ तक आया हुआ कि वो कम से कम 3 से 3.5 फुट तक पानी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहा, और जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ा, और अजियत की वजह से लोग जो हैं वो अपने घरों से निकले। अब इस वक्त सोचने की बात यह है कि इंतज़ामिया कहाँ थी। MNAs MPs वोट लेने के टाइम पर तो यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो लोग कहाँ थे? ये सबसे बड़ी बात है कि जब वोट लेना होता है तब ये लोग जो हैं वो इन्हीं घरों और इन्हीं मोहल्लों में आते हैं। ये पक्के घर हैं, ये कच्चे घर नहीं है। ये अब आपको मैं यही चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये घर जो हैं ये पक्के घर हैं, प्लस्तर हुए घर हैं। अब ये आप निशान देखें कि ये निशान जा रहे हैं जहाँ तक पानी मौजूद रहा। अब ये सिर्फ इन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है कि ये लोगों ने जो घर है वो किस तरीके से अपना गुजारा होगा। नाज़रीन, आप ये देखें कि ये लोग जो हैं ये पक्के मकानों में रहते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन नज़र आ रही है पानी की, ये यहाँ तक पानी आया हुआ था, और लोग जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर गुजारा होगा उन्होंने रात। ना इंतज़ामिया का कोई बंदा यहाँ पर आकर खड़ा हुआ, ना किसी ने इनसे ये पूछा कि कोई दाद रसी की हो, और लोगों ने मोहल्ले के अंदर जो रह रहे थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर एक दूसरे की मदद की, और मदद इस तरह की कि उनका सारा सामान जो है वो अब इस वक्त हमारे बिल्कुल अकब के अंदर रखा हुआ है। इस वक्त जो मालिक मकान है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, बारिश हुई है, रिकॉर्ड तोड़ा बारिश ने, क्या नुकसानात हुए आपके? नुकसान हमारा देख लें, आपके सामने ही है। अभी अंदर भी हमारे फर्नीचर जितना भी है वो सब ख़त्म हो गया। पेटी पानी में ऐसे ऊपर तैर रही थी। कूलर ये आपके सामने, जो फर्नीचर, चरपाइयाँ, पेटियाँ बिल्कुल बर्बाद हो गई। कितना फुट पानी होगा? ये तकरीबन ये देख लें, ये ज़मीन से यहाँ तक कितने फुट बनता है देख लें आप। 3-4 फुट है। 4 फुट है, हाँ जी, तकरीबन 4 फुट है। तो ये देख लें, इसमें कोई सामान नहीं बचा, मौका ही नहीं दिया सामान निकालने का बारिश ने। वो पीछे से दीवार टूटी है सड़क से, तो वासों वालों को फ़ोन कर के फ़ोन नहीं उठाते। आपने रेस्क्यू वालों को फ़ोन किया? उठाते, रेस्क्यू वाले भी नहीं उठा रहे। नहीं, रेस्क्यू ने तो ये कहा था कि जी हम रेन इमरजेंसी में आवाम की खिदमत के लिए कोशा हैं, खड़े हैं। पूरा मोहल्ला गवाह है, देख लें कोई यहाँ आया हो। ये कल इस टाइम की तबाही शुरू हुई है, अभी देख लें आपको ये टाइम हो गया। फिर रात किस तरह गुजारी आपने? रात बैठ के गुजारी है, बिल्कुल ऐसे नहीं, हमसायों के किसी घर में जाके पनाह नहीं ली, चलो भाई रात वहाँ गुजार। सबके घर, उनके घरों में पानी था, छोटे से घर हैं, फिर किसको तंग करें।
हम 6-7 जिन हैं, अभी किसको बोले एक आदमी हो चलो किसी घर चला जाता, अभी किसी को परेशान करें हमारे ऊपर तो मुसीबत आ गई। तो अभी जो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हमारे साथ किसी ने तावन नहीं किया, गवर्नमेंट ने या ये हुक्मरानों ने, किसी ने कुछ भी नहीं देखा। अभी तक देख लें हमारा सामान वैसे का वैसे अंदर दबा पड़ा है, पीछे दीवार गिर गई है, सामान नीचे दब गया। दीवार बनवाएगा अब कौन? वो तो अभी जो ना मालिक मकान को बोला है, वो देखो अभी क्या कहते हैं। अभी तक तो बारिश नहीं रुकी ना, पानी बहुत खड़ा है। वो अगर मिस्त्री काम भी करेगा, वो मिस्त्री मरने का खतरा है, वो नीचे आ जाएगा। मजीद जाहिर से मजीद कोई चीज़ ना गिर जाए। तो इसलिए ये कीचड़ इतना किस तरह आ गया? क्या नहीं, मुझे ये बताएं, आपका मकान तो हम देख रहे हैं कि पक्का मकान है, ये इतनी मट्टी फिर किस तरह? ये रोड की सारी मट्टी आई है, रोड की मट्टी है, रोड से खड्डा पड़ गया नीचे, वो सारी दीवार टूटी की अंदर से, और रोड का जितनी मिट्टी, जितना पानी, जितनी गंदगी, वो सारी हमारे घर में आई। हाँ, ये देखें जी, ये हालात बने कि सारी रोड की ये जो आप कीचड़ देख रहे हैं, ये इनकी कोई छत की लिपाइयाँ वगैरह नहीं है, ये सारी की सारी कीचड़ जो है, ये रोड के ऊपर जो मट्टी गट्टा जो जमा हो जाता है, ये सारा जो है वो यहाँ पर आया। क्या कहेंगे? बस अभी देखे हुक्मरानों को बोल रहे हैं कि अभी कुछ तावन कर दें, लेकिन अभी तक कोई किसी ने नहीं देखा इधर। हालांकि मीडिया पर खबरें चल रही हैं, सब देख रहे हैं हुक्मरान, लेकिन किसी ने तस्त मस नहीं किया, दादरसी करने भी नहीं आए जी। देखें जी, ये हालात हैं कि खून सफ़ेद हो गए हैं कि जब आप वोट लेना होता तो तब आप यही कीचड़ और यही पानी नहीं देखते, मगर जब आप वोट लेकर कुछ बन जाते हैं तो उसके बाद फिर इस आवाम का पुरसान हाल कोई नहीं होता। रहिए हमारे साथ, मज़ीद और घरों की तरफ चलते हैं। जी तो नाज़रीन, हम मज़ीद एक और मकान के अंदर आए हैं और उसमें अभी मौजूद है पानी, और पानी जो है वो उनके कमरों में भी दाखिल हो चुका है, और मैं ये देख रहा हूँ कि फ़र्श जो है वो बिल्कुल उखड़ चुका है, और मेरे लिए भी बड़ा मसला हो रहा है चलने के लिए। और ये देखें जी, ये उनका मकान है, और ये मकान जो है वो सारे का सारा इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। सर, ये आपका मकान है? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि जब बारिश हुई थी तो कितना आपने पानी देखा, कि यहाँ पर कितना पानी था? ये सारा ये यहाँ तक पानी ये भरा हुआ था, उससे पहले पानी में खड़ा होकर सारा सामान निकाला यहाँ से। सारा सामान यहाँ से निकाला बाहर? डिपोसिबल वो चलाते नहीं है, एक मोटर चला देते हैं जिससे से पानी निकलता नहीं है, और अगर डिपोसिबल चले तो गटर फुल ना हो तो पानी इधर ना आए, जैसे पानी भरता सारा। जब 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 बारिश आई तो क्या बारिश ने तो मौका दिया कि आप लोगों को निकल सकें? आप नहीं, मौका ही नहीं मिला कि उसी वक्त ही बारिश का पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो गया? रोड का जो पानी आ गया सारा, इधर का भी पानी आ गया, सारा पानी इधर ही आ रहा है, तो फिर कैसे मौका मिलेगा? ऐसे जैसे कोई नहर का बंद टूटा हो। नहर का बंद टूटा हो, इस तरीके से पानी अंदर है? इस तरीके से पानी आया अंदर, तो चीज़ें सारी बहा गया होगा एक दफ़ा ही? ऐसे ही हुआ, पानी में खड़े हो गए तो सामान उठाया। तो ये बताएं, मुझे ये बताएं, आप शादीशुदा हैं? हाँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं। तो 4 बच्चों को फिर रात कहाँ गुजारी, क्योंकि ये तो पानी अभी भी मौजूद है? हमसायों के घर। हमसायों के घर रहे? चलो जी, ये अच्छी बात है जी कि हमसायों ने इन्हें जगह दी, और एक जो है वो हमसाय होने का उन्होंने हक़ अदा किया, और मोहब्बत का एक हक़ अदा किया। मगर मुझे ये बताएं कि अभी तक इंतज़ामिया या ये आपके जो MNAs MPs हैं, इनमें से कोई आप लोगों के पास आया दादरसी के? कोई भी नहीं आया, ना ही वो आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उनको तो अपने काम से मतलब है, वो यहाँ क्या करने आएंगे? हम तो डूब रहे हैं, हम ख़राब हो रहे हैं, उनको तो ये मकसद ही नहीं है। वो तो बैठे हैं, बस हुक्म चलाना उन्होंने, आगे ना देखना ना कुछ करना। ऐसी अगर लेबर आई भी होती तो ये हाल होता। बात यह है जी, देखें इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है बेचारे। ये आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सारा काम किया यहाँ पर? हाँ जी, खुद। ये पानी जो निकला, ये फिर निकालोगे किस तरह? ये पानी किस तरह निकलेगा? बाल्टियों से निकालेंगे अब यहाँ पे। बाल्टियों से निकालोगे? ज़ाहिर बात है। देखें जी, ये हालात हैं कि मुल्तान में एक बारिश होती नहीं कि इंतज़ामिया प्लस जो सियासतदान हैं उन सब के पोल जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। अवाम जो है वो वोट आप लोगों को इस वजह से देती है कि उनके मसाइल हल हों, ये नहीं कि वो अगर उन्होंने ख़ुद ही मसाइल अपने अगर हल करने तो फिर ये जो MNAs MPs हैं इनका कोई वजूद नहीं रहता कि वो फिर आएँ और आकर वोट लें इन लोगों से। इन लोगों की आवाज़ अगर बननी है तो वो फिर सही तरीके से बने। जब आप वोट लेने आते हैं तब तो इनके साथ खड़े होते हैं, और जब वोट ले नहीं होते और वोट ले लिए जाते हैं और फिर जब आप खुद कुछ बन जाते हैं तो तब आप क्या बनते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये अवाम ही बता सकती है कि आप लोगों को जो है वो सिर्फ वोट लेने का पता होता है। वोट लेने के बाद
आवाम किस हाल में जी रही है ये आप लोग भूल जाते हैं। रहिए हमारे साथ, मज़ीद अभी आगे चलते हैं, मज़ीद आपको घर दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, अब मज़ीद हम और घरों में दाखिल हुए हैं और यहाँ पर हर 5वां घर, 6ठा घर जो है वो पानी में डूबा हुआ है। ये तो हालात हैं कि ये जो रोड है हमारा उससे 15 फुट नीचे ये एरिया है और एक मंजिल बनती है पूरी, और पानी जो है वो इतना घरों में दाखिल हो चुका है कि हमारा खड़ा होना मुश्किल है। और ये भी पक्का घर है। ये देखें जी, अब हम एंटर हो रहे हैं और एंटर होते हैं तो पता चलता है हमें कि ये इनका फर्नीचर है। और ये देखें जी, इन्होंने फर्नीचर बेचारों ने अब अपने मदद आपके तहत उसे संभालने की कोशिश की, मगर वो संभाल नहीं सका और पानी में डूब गया। और जो ओनर हैं अब उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे। सर इधर रुक जाएं, ये बताएं क्या हुआ जी? अल्लाह 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 करम करेगा। ये बहुत बड़ी बारिश थी। क्या काम करते हो? मजदूरी करते हो? हालात बड़े खराब है। सुबह के पंप लगाया, पानी निकाला, ये पानी इधर था, ये डूबे हुए थे। पंप देखो कोई नहीं, अल्लाह करम करेगा। ये जी एक गरीब के हालात हैं कि देखें आंसुओं से रो रहे हैं। खुदा का नाम है, कोई अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। आपका नुकसान जो है वो अल्लाह पाक पूरा करेंगे। और ये बताएं कि अब इस नुकसान को किस तरीके से पूरा करवाओगे, कि क्या करोगे? अब ये किस तरह निकाला था पानी? साथ सुबह के पंप लगाए हुए हैं, ये दो कभी लाइट चली जाती है, कभी निकालना बाल्टियों से भर भर के निकाल रात के लगे हुए, रात के डूबा। तो मुझे ये बताओ कि फिर रात किस तरह गुजारी? ऊपर 4 बजे रखे हैं, वाशरूम के सामने उधर लेटे हैं, बैठे रहे हैं सारी रात। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। कितने बड़े? एक इतना था। छोटे छोटे यानी कि स्कूल जाते हैं? देखें जी, ये हालात हैं कि स्कूल जाते हैं बच्चे और ये किस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। खुदारा इनके बारे में सोचें। मज़ीद आगे चलते हैं, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, आपने हालात देखे इस इलाके के कि एक बारिश होती है और आवाम जो है वो उसका बुरी हालत हो जाती है कि मेरे अकब में भी अभी भी पानी जो है वो मौजूद है, जबकि पूरे मुल्तान में रेन एमरजेंसी जो है वो नाफिज है। मगर देखने में ये आ रहा है कि इंतज़ामिया का एक भी शख्स इन लोगों के लिए सिर्फ पूछने तक नहीं आया। और उसके साथ साथ ये जो मिनिस्टर साहिबान हैं और सियासतदान लोग हैं वो अब कहाँ हैं? इन लोगों को किसके हाल पर छोड़ दिया? ये वो लोग हैं जिनके वोटों से यहाँ पर से वोट पड़ने के बाद, मिलने के बाद जो है वो अवाम से मुंतखब होने के बाद ये लोग जाते हैं और अवानों के ठंडे कमरों के मज़े लेते हैं। ये जितनी मरातें मिलती हैं ये इसी अवाम के बलबूते पर मिलती हैं। आपको ये याद रखें कि इस अवाम से ही आप लोग हैं। मिस मरियम नवाज़ साहिबा सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कम से कम एक दफ़ा ज़रा मुल्तान चक्कर लगाएं। आपके कमिश्नर, आपके डीसी, आपके एमडीज़, आपके आरपीओ, आपके सीपीओज़, सिर्फ वो भी दफ्तरों की जीनत बने बैठे हैं। अपने प्रोटोकॉल्स लेकर तो वो निकलते हैं, क्या उनसे इतना नहीं हो सकता कि इन अवाम के पास आ जाएं? चले कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी दाद रसी कर दें कि जी ठीक है, हम आप लोगों के पानी जो है वो निकलवा रहे हैं। उन लोगों से पूछें कि इन लोगों की रातें किस तरह गुजरी हैं, एक रात इन्होंने किस तरह गुजारी होगी। अगर यही रात आपको मिल जाए कि आप लोग अपने ठंडे कमरों से निकल कर ज़रा किसी लोगों के घरों में पनाहें लें, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।